मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। हमारी चर्चा वीतरागता से शुरू होकर सर्वज्ञता पर कल आई थी। सर्वज्ञता को ये और थोड़ा और विशेष रूप से समझकर वीतरागता के साथ उसका क्या सुमेल है, इसे समझते हुए आज हम इस पूरे विषय का निष्कर्ष करेंगे। सर्वज्ञता में जो कुछ बातें कल हमने समझी वो ये थी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने हाथों से समुंदर को नापने चलूंगा तो समुंदर का पार नहीं पा पाऊंगा। कुछ चीजों में जहां अपनी बुद्धि नहीं चलती है, कुछ चीजों में जहां हमें पता है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, वहां पे जो सक्षम हो उसकी बात पे विश्वास करके उस बात को मान लेना चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, फैक्स की टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से काम करती है कि अपने में तो नहीं है बुद्धि, भाई हम नहीं बना सकते मोबाइल, हम फैक्स मशीन नहीं बना सकते, हमें नहीं पता ये काम कैसे होता है। लेकिन जो बुद्धिशाली हैं वो जानते हैं, उनने कर लिया तो उनके ऊपर विश्वास किया ना हमने, तर्क में बिठा लिया हमने। यहाँ पे भी तर्क है कि क्या ज्ञान कुछ जीवों में कम होता है और कुछ जीवों में अधिक होता है। क्या हमारा ही ज्ञान किसी अवस्था में कम और किसी अवस्था में ज्यादा होता है। जैसे कि अभी मैं पर्याय की अपेक्षा बात कर रही हूं, जब अवस्था कहूं तो पर्याय समझना। ज्ञान गुण में तो फर्क नहीं है, उसके संपूर्ण सामर्थ्य में फर्क नहीं है, लेकिन वर्तमान की अवस्था में तो फर्क हो ही सकता है ना। क्योंकि मुझे तो याद है भाई कि जब मैं छोटी थी मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। फिर मैं अगर आज से 10 साल 20 साल पहले की भी स्वानुभूति को देखूं तो इतना तेज नहीं था दिमाग जितना आज लगता है, और हो सकता है कि अगले 20 साल बाद भी इतना तेज ना रह जाए। उम्र के साथ तो फिर ढल जाएगा ना। तो ज्ञान को हम स्वयं के जीवन में कम ज्यादा होते हुए देखते हैं। एक ही जीवन में भिन्न भिन्न लोगों में भी हम ज्ञान की अधिकता और हीनता देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अवस्था की बात कर रही हूँ, पर्याय की बात कर रही हूँ कि बिल्कुल देखते हैं। भिन्न भिन्न मनुष्यों में भी देखते हैं। जानवरों और अपना अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो फर्क है या नहीं है। जो जानवरों की क्षमता है और जो मेरी क्षमता है उसमें फर्क है कि नहीं है। प्राप्त अवस्था में कि बहुत फर्क है। एक पेड़ को जाके मैं प्रवचन सुना दूं, कुछ समझेगा वो? कि सारी शक्तियां आत्मा में भले ही होती हों, एक निगोदिया जीव के आत्मा में भी केवल ज्ञान स्वभाव भरा पड़ा है। लेकिन उस प्राप्त पर्याय में अक्षर के अनंतवें भाग समान रह जाता है ज्ञान। जब कई बार हम ज्ञान के क्षयोपशम की बात करते हैं, जब कई बार हम ऐसा कहते हैं कि निगोदिया जीव में या पेड़ों के जीव में ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम होता है, तो लोगों को पता है, ये भी भ्रम हो जाता है कि ज्ञान कम होता है ना तो कष्ट भी कम होता होगा। नहीं, चींटी को मरने की उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी अपने को मरने की होती है, ऐसा लोगों को लगता है। निगोदिया जीव को मरने की इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी हमें होती है, ऐसा लगता है हम में से कई लोगों को। वो जानते ही कितना है कि एक बात बताइए कि एक बकरा है, हाँ ठीक है मेरे जितना ज्ञान का क्षयोपशम उसका ना होगा, लेकिन अगर उंगली मेरी कटे और एक उंगली बकरे की कटे तो उस उंगली कटने के एहसास में फर्क है कि नहीं है? कि कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट उल्टा जरूर होता है कि जब हम में सक्षमता कम होती है तब हमारी कषाएं ज्यादा तीव्र होती है और दुख भी हमारा बहुत ज्यादा होता है। मैं बताऊं कैसे आपको, उदाहरण दूं इसके लिए भी।
सीधे, बहुत समय नहीं है, मुझे बातें बहुत सारी करनी है। एक्सट्रीम उदाहरण देती हूँ कि हमारे साथ तो फिर भी ना एक कन्वीनियंस है कि समझो यदि आवाज बहुत तेज कहीं से और बहुत खारी आ रही है और मुझे बहुत अखर रही है, मैं अपना उपयोग उस आवाज से हटा दूं, मैं कुछ देखने में लग जाऊं, मैं कुछ सोचने में लग जाऊं, मैं कुछ खाने में लग जाऊं, तो मैं उस आवाज को नहीं दुख भोगूंगी, उस आवाज से जो उत्पन्न हुआ है निमित्त से। पेड़ के पास क्या ऑप्शन है? पेड़ के पास अगर समझो उसको एक छोटा सा कीड़ा कुरेद रहा है लगातार, पेड़ के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो कुछ खाने में दिमाग लगा सकता है कि रसना इंद्रिय नहीं है उसके पास? कुछ सुनने में दिमाग लगा सकता है कि कर्ण इंद्रिय नहीं है उसके पास? किस में दिमाग लगाएगा वो? कुछ देखने में दिमाग लगा सकता है कि उसकी चक्षु इंद्रिया नहीं है? टोटल एक इंद्रिय है। मन में कुछ विचार करने लग जाए कि मन नहीं है, कल्पनाओं के पुल नहीं बांध सकता है। तो जिसके पास सिर्फ एक ही इंद्रिय है, जिसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय, और निरंतर उस स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर कोई आघात कर रहा है, कोई कीड़ा उसे कुरेद रहा है, खा रहा है, उसके अंदर डिग कर रहा है, क्या ऑप्शन है? उसको जानकर उसको भोगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे योद्धा तो फिर भी समझो मारने के परिणाम में इतना बिजी हो जाते हैं कि भोगने के परिणाम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उस पेड़ के पास करने के लिए है क्या? उस कीड़े को जानकर और उस ज्ञान से जो उसे कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को भोगने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि वो निगोदिया आपसे कहीं ज्यादा दुखी है। आप तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका ध्यान तो कहीं और चला जाता है, और सुख दुख का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ज्ञान का क्षयोपशम कम या ज्यादा हो। जो थोड़ा बुद्धू है उसकी उंगली कटती है तो उसे कम दुखता है क्या? जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसकी उंगली कटती है तो ज्यादा दुखता होगा क्या? कि दर्द का ज्ञान से क्या लेना देना भाई? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे आत्मा में अनेक गुण हैं अलग अलग, और एक गुण का दूसरे गुण से लेना देना नहीं है। रूप तो है एक शक्ति का दूसरी शक्ति में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेना देना नहीं हो, लेकिन कार्य सबका भिन्न भिन्न है। इसका मतलब कि ज्ञान, चारित्र यानी राग या वीतरागता, और सुख और दुख, ये तीन डिफरेंट क्वालिटीज या डिफरेंट शक्तियां हैं हमारी आत्मा में। अब इन तीनों के बीच में संबंध क्या है कि क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था में ज्ञान कम या ज्यादा हो, इससे मेरे राग या वीतरागता का भी कोई संबंध नहीं है, और इससे मेरे सुख और दुख का भी कोई संबंध नहीं है। ये बात ख्याल आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं बता रही हूँ? डिफिकल्ट लग रही है? अब आखिरी दिन है, थोड़ा तो समझाऊंगी। तीन गुणों की बात करी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? एक ज्ञान, एक चारित्र और एक सुख। इन तीनों का मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकती हूं जहां आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हमारे शिवभूति मुनिराज थे, क्षयोपशम कम था पर वीतरागता पूरी हो गई। मतलब ज्ञान के क्षयोपशम से तो नहीं, लेकिन ज्ञान के सम्यक होने से और ज्ञान के मिथ्या होने से फर्क जरूर पड़ता है। और ये जो सम्यक और मिथ्या ज्ञान को टैग मिला है, वो उसके श्रद्धान के कारण मिला है, वो उसकी दृष्टि के कारण मिला है, वो किस अपेक्षा से वस्तु को देखता है उसके कारण मिला है। केवल ज्ञानी इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि लोकालोक एक समय में उनके ज्ञान में झलकता है, और हम दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास जितना भी जो जैसा ज्ञान का क्षयोपशम है बस उतना ही है। जैसे कि एक आपको अगर उदाहरण दूं, हमारे पास पैसे कम या ज्यादा हैं, इससे कुछ डिसाइड नहीं होता कि हम कितने सुखी दुखी होंगे। देख लेना आप, क्या ऐसा डायरेक्ट रेशियो देखता है आपको लोगों के जीवन में? कम पैसा इक्वल टू कम सुख और ज्यादा पैसा इक्वल टू ज्यादा सुख? ये तो रेशियो दिखेगा कि कम पैसा इक्वल टू कम साधन, ज्यादा पैसा इक्वल टू ज्यादा साधन। ऐसे टाइप के तो रिलेशन दिख जाएंगे,
लेकिन ऐसा रिलेशन दिखेगा क्या कि कम पैसा इक्वल टू कम सुख और ज्यादा पैसा इक्वल टू ज्यादा सुख। हमारे तो नंद दिगंबर मुनिराज होते हैं, परिग्रह तो होता ही नहीं है, लेकिन सुख में कितने आगे हैं हमसे। वो एक फिल्म आई थी ना, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें वो रानी मुखर्जी होती है, वो आती क्या खंडाला गाना है जो, उसमें एक सीन आता है जिसमें ये जो लड़का होता है आमिर खान ही होता है, बहुत गरीब बंबई में रहने वाला, चाल में रहता है, ये चाली होती है ना झोपड़पट्टी, उसमें रहता है। और ये जो हीरोइन होती है ये बहुत बड़े टावर में, रानी मुखर्जी एक हायर फ्लोर के ऊपर एक पॉश सोसाइटी में रहती है। तो एक बार ऐसा दिखाते हैं कि ये इसके घर में घुस आता है, इनकी दोस्ती हो जाती है कहीं ऐसे ही बाहर, तो ये उस लड़की के घर में घुस आता है चुपचाप, और उसके पापा आते हैं घर पे, तो ये उसको कमरे में छुपा देती है। अब जैसे ही उसके पिताजी आते हैं रानी मुखर्जी के, वो शायद अब बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, बहुत सालों पहले देखी थी, लेकिन कुछ तो झगड़ा होता है, शायद शराब पी के आते हैं या कोई तो बात होती है, बहुत झगड़ा होता है बाप बेटी में। अब जब पिताजी चले जाते हैं और लड़की वापस लड़के से मिलती है, तो वो लड़का एक डायलॉग बोलता है, पता है क्या कहता है मृदु जी? वो कहता है कि जब मैं अपने चाल से, अपनी झोपड़पट्टी से ऊपर इस मकान को देखा करता था, टावर है ना, नजर आता है दूर से, तो हमेशा सोचता था कि इसमें रहने वाले, ऊपर ऊपर के माले पे रहने वाले लोग, इतने पौश मकान में रहने वाले लोग, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, दो दो तीन तीन प्राणी जब तीन तीन चार चार बेडरूम के घरों में रहते हैं, कितने सुखी होंगे वो लोग। पर वो बोलता है आज तुम्हारे घर में तुम्हारा हाल देख के मैंने ये समझ लिया कि तुमसे ज्यादा तो हम एंजॉय करते हैं लाइफ, हम ज्यादा खुश हैं तुमसे, इतने झगड़े तो हमारे में भी नहीं होते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर गरीब सुखी होता है, हर अमीर दुखी होता है। मेरा ये कहना है कि गरीबी का और अमीरी का आपस में हमारे सुख और दुख के साथ कोई लेना देना नहीं है। गरीब दुखी भी होता है और गरीब सुखी भी हो सकता है, अमीर भी दुखी होता है, अमीर भी सुखी होता है। एक टेस्ट हुआ था जब हम ये सिक्स सिग्मा वगैरह क्वालिटी पढ़ते थे, तो उसमें एक टेस्ट हुआ, तो उनने बोला कि हमें कोरिलेशन और कॉजेशन ये सिखाया जा रहा था। तो कॉजेशन में उनने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, उनने बोला कि अपन देखते हैं किसके कारण क्या हो रहा है। तो पिछले 50 सालों में उनने देखा कि बिहार में जो ये स्कूल हैं इनकी संख्या घटी है, कम हो गए हैं, पिछले 50 सालों में स्कूल कम हो गए हैं। और नहीं, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, पिछले 50 साल में स्कूल बढ़ गए हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ी है, धीरे धीरे हर साल नए स्कूल खुले हैं तो स्कूल ज्यादा हो गए हैं। और पिछले 50 साल में ही सेम वो जो लाइन ग्राफ बनाया, उसी रेशियो में उनने ये देखा कि अपराध की दर भी प्रति साल बढ़ती जा रही है। तो उनने बोला कि इसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उतने अपराधी ज्यादा बनेंगे। सही बोल रहे हो ना? इसलिए स्कूलों को बंद करा दिया जाए तो अपराध खत्म हो जाएगा। वहां वो कहते हैं कि ये दोनों का ट्रेंड हो सकता है कि एक साथ कम से ज्यादा हुआ हो, इनमें कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन इनमें कॉजेशन नहीं ढूंढना चाहिए, कारण कार्य नहीं है। ये हो सकता है ना कि है बस एक ही काल में ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण वो हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि कई अमीर लोग, कई पैसे वाले लोग, वो मोस्टली हमें ज्यादा सुखी नजर कभी आ गए हो, उसका अर्थ ये नहीं है कि पैसा सुख का कारण। यही बात मुझे आपको बतानी है कि ज्ञान के साथ में और सुख के साथ में घटाऊं तो इनका आपस में कॉजेशन नहीं है। ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा तो सुख ज्यादा, ऐसा रिलेशन नहीं है ज्ञान में और सुख में। तो किसके साथ है ये रिलेशन? क्या ज्ञान का राग के साथ ऐसा रिलेशन है कि ज्यादा ज्ञान तो ज्यादा राग और कम ज्ञान तो कम राग? कि ज्ञान का राग के साथ भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो फिर ज्ञान का किसके साथ रिलेशन है? कि ज्ञान का अगर सम्यक हो और मिथ्या हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, सम्यक ज्ञान है तो सुख है, सम्यक ज्ञान है
तो राग कम है, और अगर मिथ्या ज्ञान है तो दुख है, और मिथ्या ज्ञान है तो राग जाता है। क्या निष्कर्ष निकाला हमने इस बात का? कि पहला निष्कर्ष ये निकाला कि ज्ञान सम्यक और मिथ्या हो, इससे तो फर्क पड़ेगा, भले ही कम हो लेकिन सही होना चाहिए ज्ञान। और ज्यादा भले ही हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का हो जाए, लेकिन अगर मिथ्या है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ना वितरागता के लिए फायदा है, ना सुख के लिए फायदा है। अब मैं आपको एक रिश्ता और बताऊं बहुत बड़ा, और वो रिश्ता समझकर हम और वितरागता और सर्वज्ञता में आगे बढ़ेंगे। सर्वज्ञता का अर्थ, सर्वज्ञता का श्रद्धान, सर्वज्ञता को एक्सेप्ट कर लेना, ये मान लेना कि सर्वज्ञता होती है। पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी सर्वज्ञता के अस्तित्व को नहीं जान पाएगा, वो आदमी अपने आत्मा के स्वभाव को कैसे जान पाएगा? क्योंकि सर्वज्ञता उन सर्वज्ञों को जानने के लिए नहीं समझाई जा रही है, ये सर्वज्ञता मेरे स्वभाव को जानने के लिए समझाई जा रही है। जब एक आदमी कैंसर हॉस्पिटल में जाए और बहुत तहकीकात करे कि किस किस कैंसर पेशेंट का कितना समय लगा सही होने में, कौन डॉक्टर ने उसका इलाज किया, कैसे इलाज किया, बताओ आप क्या अंदाजा लगाओगे इससे? ये आदमी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इसमें? इसे मजा आ रहा है ये एक एक आदमी के बारे में समझ के कि किस किस का कौन से डॉक्टर ने कैसे इलाज किया, कि क्या हुआ भाई साहब घर में किसी को हो गया है क्या? आदमी देखता दूसरे की है, घटाता अपने घर पर है, तो उसको उसका लाभ मिलता है, वरना वो कोरा ज्ञान कोई लेने नहीं जाता। जनरल नॉलेज तो भरी पड़ी है पूरी दुनिया में। यहाँ पर जो आपको सर्वज्ञता का स्वरूप समझाया जा रहा है, वो आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान का स्वरूप समझाने के लिए तो समझाया ही जा रहा है, लेकिन मात्र उनका स्वरूप समझाने के लिए नहीं समझाया जा रहा है, उनके जैसा मेरा स्वभाव जानने के लिए समझाया जा रहा है। सुनना उनकी है, घटाना अपने ऊपर है। स्वपर भेद विज्ञान करना था मुझे, अगर मैंने अपना ही स्वभाव नहीं समझा तो स्व को कैसे समझूंगा? और जब तक स्व को नहीं समझूंगा तो स्व से भिन्न पर को कैसे समझूंगा? और स्व और पर को नहीं समझूंगा तो भेद किस में करूंगा? और भेद नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझ में और तिरंज गति के जीवों में फर्क क्या है? जो हाथी अनाज और घास को मिला के खा लेता है, आप भी खा लोगे प्रशांत जी? जैसा हाथी को खाना मिलता है आप खा लोगे? क्या आप बोलोगे नहीं, हाथी को पता नहीं है कि ये स्वाद अनाज का है कि घास का है? मैं हाथी नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मुझे पता है अनाज के छिलके में और अनाज में क्या फर्क होता है, मुझे तो पका हुआ चाहिए। ये भेद विज्ञान तो जरूरी है कि नहीं है? तो ये भेद विज्ञान करने के लिए सर्वज्ञता का स्वरूप जानना अति आवश्यक है। सर्वज्ञता को समझे बिना ना आपने नव तत्वों को समझा, सर्वज्ञता को समझे बिना ना हम आत्मा को समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात सर्वज्ञता की। अब सर्वज्ञता को समझते हैं तो एक बात ख्याल आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर सर्वज्ञ ने भविष्य के एक एक समय की होने वाली हर पर्याय को जान लिया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि कौन सी पर्याय कब होनी है, किसके बाद कौन सी और कैसी होनी है? ये अगर किसी ने जान लिया है तो उसका अस्तित्व भविष्य में आज की तारीख में है। भाषा समझना जो बता रही हूं, उस भविष्य की पर्याय का अस्तित्व, भविष्य की अवस्था आज की डेट में उस भविष्य में, आज की डेट में उस द्रव्य में जिसमें वो अवस्था भविष्य में होने वाली है, आज ही उसमें है। इसका मतलब क्या निकला? कल यदि आप लोगों ने गोष्ठी सुनी होगी जिसमें कि दादा संजीव जी और शांति जी तीनों ने, उनसे एक सिद्धांत मांगा गया, एक सिद्धांत बताना, और बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना सोचे विचारे, इतना पक्का था उनके दिमाग में कि ये एक ही सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय, यानी कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है और अपने समय में अपने आप आएगी। इसका क्या अर्थ निकला? सर्वज्ञता विल लीड टू क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय विल लीड टू व्हाट?
क्या सिद्ध होता है क्रमबद्ध पर्याय को समझ के? कि क्या करें हम ये जान के कि भविष्य में सब नक्की हैं? कुछ नहीं करें, आज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, सारी दुनिया को जाने दें। आतंकवादी आ जाएं, हमारा देश लूट लें, पड़ोसी आ जाएं, हमारी जमीन लूट लें, आप क्या कहना चाह रहे हो? बीमार हो जाएं तो मर जाएं, कुछ नहीं करें? भूख लग रही है तो खाना खाएं कि नहीं खाएं आपके अनुसार? ये खाना खुद चल के हमारे मुंह में चला जाएगा और पेट में आ जाएगा? कि दो तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जो बात बता रही हूं। दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को जीने के। एक तरीका होता है जहां पे हम उस ही पर्याय में मग्न होकर जीते हैं, प्राप्त पर्याय में, उस क्षण में, उस अवस्था में उसको सर्वस्व मानकर उसमें ही जीते हैं। और दूसरा तरीका है जहां पे हमारी दृष्टि किसी और बड़ी चीज को देख रही होती है और उसके अलावा जो कुछ होता है वो हो जाता है और ना हो तो ना हो। इसका मैं आपको उदाहरण दूं। आज इंडिपेंडेंस डे है। एक फिल्म आई थी राजी, अगर आप लोगों ने उसके बारे में सुना हो तो। पता नहीं कितने लोगों ने देखी नहीं देखी। उसकी थोड़ी सी थीम बताती हूँ। बहुत ही हृदय विदारक सब्जेक्ट के ऊपर बनाई, हृदय विदारक दिखाया है। एक स्वतंत्रता सेनानी टाइप ही मानो, मतलब देश का भक्त, गवर्नमेंट में सेवा करने वाला आदमी होता है, वो बूढ़ा हो चलता है देश की सेवा में, इंटेलिजेंस एजेंसी टाइप के एजेंसी में होता है। वो देखता है, उसे ये बात पक्का पता है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो कोई तो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो इस बात को जानता है और वो एक स्पाई की तरह होता है, यानी कि वो चाहता है कि वहां से सारी खबर हमें मिल जाए। लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, उसमें शक्ति नहीं रह गई है। तो वो ये निर्णय करता है कि ये मेरी बेटी है 22-23 साल की, ये बेटी, और ये जो जनरल है पाकिस्तान में जिनकी मुझे सब मालूम करनी है बात, उनका बेटा है 25-26 साल का। वो कहता है कि मैं अपनी लड़की की शादी, वो मेरे ऐसे थोड़े समाज में जानने वाले हैं, हमारी वो है, बातचीत चलती है, दोस्त है, अपनी लड़की की शादी ट्रेन करके लड़की को हम उसके लड़के से करा देते हैं। ये उनके घर में रहेगी बहू बनके, सबका दिल जीतेगी, उनके घर में सब जगह ट्रांसमीटर लगा देगी, उनके ऑफिस में क्या क्या बात चल रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है, वो सब हमें बता देगी। और इन सब को वहां पर समझो इनकी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर देगी। अपनी लड़की को वो प्रपोज करते हैं अपने सीनियर को कि मैं उसको भर्ती करता हूँ, उसको ये पूरी ट्रेनिंग दूंगा। और इस लड़की का ऐसा फिल्म जब शुरू होती है तो ऐसी सेंसिटिविटी है उसमें, ये दिखाते हैं, इतनी संवेदनशील है कि एक सड़क के ऊपर एक खरगोश जा रहा होता है, रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी कोई गाड़ी आ रही होती है, तो वो सब छोड़ छाड़ के भाग के दौड़ के उस खरगोश को उस गाड़ी के नीचे आने से बचाती है। यानी कि वो एक तिरंज गति के जीव की भी हिंसा नहीं देख सकती है, बहुत कोमल हृदय होता है उसका। उस लड़की की मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं 6 महीने 8 महीने, उसकी शादी की बात करते हैं। पिताजी जानते हैं कि एक बार वहां पे गई तो अब ये वापस आएगी कि नहीं आएगी, मतलब मर जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि पकड़ी गई या उनको मारने में बहुत मुश्किल है एक बार पाकिस्तान गई तो ये। लेकिन उसको एक जासूस बनाकर, और जासूस भी कैसे बनाएंगे कि वो लोग इतना विश्वास करें कि उनके घर में शादी कराकर इस लड़की को विदा कर दिया जाता है। उस लड़की का नाम है राजी इस फिल्म में। अब मुझे जो आपको बात समझानी है वो यहाँ समझा रही हूँ। ये लड़की जब उस घर में जाती है, ऐसा दिखाते हैं कि वो परिवार के लोग बहुत अच्छे होते हैं। जो पति उसका बनने वाला है, मतलब बन गया है अब तो, जो समझो सास होती है, मतलब सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम के साथ इसको रखते हैं। और ससुर जी हैं वो मिलिट्री जनरल हैं जो ये सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं, पर घर में तो मोस्टली वो ये सब डिस्कशन करते नहीं है। कभी कोई मीटिंग होती है तो भी ये सारी व्यवस्था करके रख देती है, एंटीना लगा देती है, छुप कर सब कर देती है। अब दिखाते हैं कि ये दिल जीतना चाहती है उन लोगों का, पूरे परिवार का दिल जीतना चाहती है, ताकि इसके सामने भी बातें हो, इस पे विश्वास हो, ये मालूम कर सके। यही चाहेगा ना कोई भी, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा सीक्रेट क्या है। और वो पति आता है, वो पति को इससे प्यार होता है, वो बोलता है तुम नहीं नहीं आइयो, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, जब तुम आराम से यहाँ सेटल हो जाओगी तब अपन बात करेंगे।
ये भी मतलब धीरे धीरे इसको वो भी अच्छा तो लगने लगता है, लेकिन इसके दो धाराएं चल रही हैं थ्रू आउट। जब से ये उस घर में पहला कदम रखा, एक इसकी श्रद्धा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान के लिए मर सकती हूं। एक इसका ज्ञान है जो इस बात पे पक्का है कि मैं यहाँ पे एक्सपोज करने आई हूं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। और एक उसका चारित्र है जिसमें वो घर संभाल रही है, कभी खाना बना रही है, कभी सबसे मीठी मीठी बातें कर रही है, उस परिवार में परिवार की बनकर रह रही है। और फिर ऐसा दिखाते हैं धीरे धीरे वो लड़का जिससे उसकी शादी हुई थी वो इतना बढ़िया ह्यूमन बीइंग होता है कि इसे उससे धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। लेकिन अपने प्यार को ये कुर्बान करने तैयार है, ये अपनी जान को कुर्बान करने तैयार है, यहां तक कि उन सबकी मृत्यु इसके कारण होती है। पूरे परिवार के मरने का कारण ये बनती है वही परिवार जिसमें एक एक व्यक्ति इतना अच्छा होता है, इसका इतना ख्याल रखता है, क्योंकि वो क्लियर होती है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे क्या करना है और वास्तविकता क्या है मेरे इस शादी की। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा एक मिशन है, ये कार्य है मेरा, जो करके मुझे वापस अगर जिंदा बच के लौट पाऊं तो भारत लौट जाना है, और मर जाऊं तो मर जाऊंगी। अब हमने क्या समझा इससे कि एक तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी एक्शंस, क्रियाएं पारिवारिक जीवन की, वो जो छुपा छुपा कर लगा रही है वायर, उस सब की वो सब घट रही है। लेकिन वो लड़की इस सबको उस इमोशन में बह के नहीं कर रही है, वो लड़की इस सबको अपने इस ज्ञान के साथ कर रही है कि मुझे तो अपना मिशन पूरा करना है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, नॉर्मल लड़की होती तो उसका क्या फोकस होता कि नए घर में गई हूं, सारा काम मैं करूंगी कि सारा काम सास करेगी, कि हम दोनों मिलजुल कर करेंगे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये छोटी छोटी चीजों में प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाती कि ये पति ने क्या बोला, ये प्यार करता है कि नहीं करता है। ये एक छोटी छोटी चीज उसके लिए इतनी बड़ी हो जाती जैसे कि सामान्य लड़कियों की होती है कि शादी के बाद में जीवन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब पार्टी हुई तो मैंने कौन से कपड़े पहने, इसके लिए भी वो एक हफ्ता बर्बाद कर सकती है। पर राजी का क्या था दिमाग में, एक मिशन था, वो क्या कपड़े पहन रही है, क्यों पहन रही है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, मेरे जीवन की शादीशुदा बच्चे करने हैं नहीं करने, ये सब नहीं है उसके मन में। उसके मन में है मैं अपना सीक्रेट जानूं, अपना मिशन पूरा करूं और निकल जाऊं। ये दृष्टि में, ज्ञान में भेद हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि उसी पर्याय में रहते हुए भी आप उससे छुए नहीं जाओ, अछूते रहो। खास तौर पे उन्होंने ये सीन दिखाया शुरुआत में कि वो खरगोश के भी खून को बर्दाश्त नहीं कर सकती है देखकर कि उसे चोट भी लग जाए, उसके पांव में हल्की सी लग गई तो उसने उसको बहुत देर तक संभाला। वो ही लड़की यहाँ पे इंसानों को भी मारने के लिए आ गई है और मारती है। एक बार उसको, उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो गाड़ी से वहां के जो पुलिस वाले जनरल कोई तो होंगे जो उनकी हत्या तक कर देती है। उनको खत्म करना उसका उद्देश्य है, जो लोग खिलाफ देश के साजिश रच रहे हैं। ये पोल नहीं खुलनी चाहिए। तो दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब वो जो हो रही है घटना, उससे हम कितने इंपैक्टेड होते हैं और कितने नहीं होते हैं, ये घटना पे नहीं होता है निर्भर, ये हमारे उसके देखने के नजरिए पे होता है। वो घटनाएं तो क्या क्या घट रही हैं वहां पे, उसका वेलकम हो रहा है, उसके लिए पार्टी हो रही है, उसका देखने का नजरिया क्या है। पता है पूरे घर में वो क्या देखती है, लोग बोलते हैं आओ तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाएं, वो पता है घर को किस दृष्टि से देखती है कि मैं ये वायर कहाँ छुपा के वो माइक्रोफोन कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ, कहाँ एंटीना लग सकता है, कहाँ क्या छुपाया जा सकता है, कहाँ ट्रांसमीटर को लगाऊं। वो घर दिखा रहे हैं, इसकी दृष्टि देखने की डिफरेंट है, एकदम भिन्न है। जब एक हमारे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु होते हैं, वो भी उसी वस्तु को देखते हैं, उसी घटना को देखते हैं, उसी संयोग को देखते हैं, और आप और मैं भी उसी घटना, उस वस्तु, उस संयोग को देखते हैं। हम दोनों में क्या फर्क है, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान में क्या फर्क है।
वो राजी भेद विज्ञान निरंतर कर रही थी, मैं पाकिस्तानी नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान कह रही थी नहीं नहीं अब तो यही मेरा घर है, पर भेद विज्ञान था कि मैं पाकिस्तानी नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं। और यहाँ पर नॉर्मली जब लड़की जाती है, हमारे भेद विज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान। मैं राग को जानता है तो समझता है मैं तो राग ही हूं, परद्रव्य को जानता है तो ये समझता है कि मैं परद्रव्य हूं। कैसे? कि ये इंद्रियों को जाना, मन वचन काय को जाना। ये बोलने की क्रिया मेरी है कि शरीर की है कि भाषा वर्गणा की है, किसकी है ये? अरे किसी की भी हो, मेरी तो नहीं। ये बात तो पक्की है ना। ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान अगर है तो सम्यक ज्ञान है, और भेद विज्ञान नहीं है तो ये मिथ्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इन दोनों की अपेक्षा यदि बात की जाए तो फर्क है। तो ज्ञान वितरागता का कारण है, तो ज्ञान सुख का कारण है। लेकिन अगर ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव की अपेक्षा बात की जाए, ज्ञान के क्षयोपशम कम और ज्यादा की बात की जाए, तो ज्ञान ना तो राग और वितरागता का कारण है, और ज्ञान ना तो सुख दुख का कारण। ये बात जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक्सट्रीम वाले हैं ना। या तो हमें ज्ञान इतना चाहिए कि ज्ञान की भूख में हम या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मुझे बहुत कम आता है, इनको बहुत आता है, उनको बहुत आता है, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे सब पता चल जाना चाहिए। तो या तो ज्ञान की भूख में मरा जाता है कि थोड़े साल रुक जा, केवल ज्ञानी हो जाएगा। एक एक बूंद से क्या अपना बोरा भर रहा है, एक एक बूंद पानी से क्यों अपनी बाल्टी को भर रहा है, पूरा समुंदर मिल जाएगा तुझे। और फिर ये बूंदे मायने नहीं रखेंगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा। इसलिए इन बूंदों के पीछे मत पड़, थोड़े थोड़ा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाए, थोड़ा ज्यादा जान लूं, थोड़ा और पता चल जाए, इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिस ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो और जिस ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हो, वो ज्ञान का भेद जानना बहुत जरूरी है। तो या तो हम इस एक्सट्रीम में आ जाते हैं कि हमें ज्ञान और चाहिए, ज्ञान और चाहिए, ज्ञान और चाहिए, या फिर पता है हम क्या गलती करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें तो कुछ नहीं जानना। हमें वो गांधी जी के 3 बंदर याद आते हैं, मैं तो बुरा ना देखूंगा, ना मैं बुरा सुनूंगा, ना मैं बुरा बोलूंगा। जैन दर्शन ये नहीं कहता, बुरा बोलो नहीं वो अलग बात है, पर देखने और सुनने में जो ज्ञान का गेय बनेगा हम तो उसको जान लेंगे। यहाँ पे चॉइस नहीं है। प्रति समय की ज्ञान की पर्याय में क्या गेय आने वाला है, ये भी तो नक्की है। हा? हम चॉइस करने बैठ जाते हैं, हम डिसाइड करने बैठ जाते हैं क्या जानना है क्या नहीं जानना है। कि तुम डिसाइड कहाँ कर सकते हो क्या जानना है क्या नहीं जानना है, कब जानना है, कितना जानना है, किसको जाने किसको नहीं जाने। क्योंकि ज्ञान तो एक रोशनी है, उसके आसपास जो होगा वो रोशन हो जाएगा। ज्ञान तो ऐसा है कि जो झलकेगा वो झलकेगा। देखो एक आईना हूं और आईने के ऊपर मैं बोलूं मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी झलके, तो एक काम करते हैं, इस आईने को ढक देते हैं एक कपड़े से, कुछ नहीं झलकेगा। कुछ झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है वो आईने में सेजल? वो कपड़े से ढक दिया आईने को, तो अब उस आईने में कुछ नहीं झलक रहा है ना, कि कपड़ा तो झलकेगा। कपड़े को कहाँ ले जाओगे? ज्ञान का स्वभाव है जानना स्व और पर दोनों को। तुम स्वभाव में छेड़ाछाड़ी करना चाहते हो, तुम अग्नि में से उष्णता छीनना चाहते हो, तुम नमक में से खारापन छीनना चाहते हो, दोनों ही एक्सट्रीम नहीं चलेंगे। ना ज्ञान की भूख होनी चाहिए ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाने की, और ना ज्ञान मुझे पर को जानना ही नहीं है ऐसा संकोच होना चाहिए। तो फिर क्या करें आप बताओ, करना क्या है? आप बताओ करना क्या है? कि अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे कि ज्ञान में जो झलकता है
वो तो अपने काल में अपने आप झलकेगा। और करना तो तुमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय श्रद्धान हो, इसका अर्थ निकलता है कि अकर्तावाद का श्रद्धान। अगर लिख रहे हो तो लिख लेना, सर्वज्ञता विल लीड टू क्रमबद्ध पर्याय एंड क्रमबद्ध पर्याय विल लीड टू अकर्तावाद। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है कि कोई किसी और का कुछ कर नहीं रहा है, मेरे में मेरी पर्याय होती है, उसको क्योंकि मुझ में होती है उसका कर्ता कहा जाता है, लेकिन कर्ता भाव से मैं उसको नहीं करता हूं, मैं करूं ऐसा सोच के नहीं करता हूं, वो तो अपने आप होती है। अग्नि को गर्म करना पड़ता है अपने आप को, क्यों करना चाहिए ना, अग्नि की जिम्मेदारी है, उष्णता उसका स्वभाव है, तो फिर उसे गर्मी करनी चाहिए। ये क्या करनी चाहिए लगा रखी है आपने। ये भाषा गलत है कि सही है कि अग्नि को गर्म करना चाहिए? क्या, अरे जो है उसको क्या करेगा, मुझे जानना चाहिए जानना चाहिए। अरे तू ज्ञान है तो इसमें क्या करेगा, तो क्या करना है, क्या करना है कि तुझे शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या समझना चाहता नहीं है, कह दिया ना अकर्तावाद। दादा हमेशा ये कहते हैं कि जैनी या जैन धर्म ये अकर्तावादी दर्शन है, तो लोग पता है क्या मानते हैं कि भगवान ने संसार नहीं बनाया, इसको अकर्तावाद कह रहे हैं। हमारा अकर्तावाद सिर्फ ये नहीं है कि भगवान ने कुछ नहीं किया, संसार को नहीं बनाया, हमारा अकर्तावाद इस लेवल पे भी बात करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। हमारे अध्यात्म का अकर्तावाद उससे भी एक लेवल ऊपर जाता है कि हम आपस में द्रव्यों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं खुद भी अपने भविष्य में क्या करता हूं, भविष्य तो अपने आप हो रहा है ना। देखो कई बेवकूफ ऐसा कहते हैं हमने इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया। मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, पालना पोसना या बड़ा करना? बोले बड़ा करना ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो कितने साल का है आपका बेटा? बोले 20 साल का है। अच्छा अच्छा, कितने साल में किया उसे 20 साल का? तुमने बड़ा किया ना? नहीं 20 साल में 20 साल का होएगा ना, तो फिर तुमने क्या किया? हाँ, मैं भी फिर बोल दूं, बड़ी बड़ी बातें कर दूं, मैं भी 30 साल में हो जाऊंगी, कितने 70 साल की, बढ़िया बात करी ना मैंने। अचीवमेंट करना चाहिए ना इसे, मेरे को एक ट्रॉफी व्रॉफी दे देना। इसमें तुमने क्या किया? तो आत्मा में ज्ञान हो रहा है, तो मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, मैं क्या जानू। अरे तू चाहेगा कि तू नहीं चाहेगा, ज्ञान तो होगा, और जब जिसका होना है तब होगा। अभी परद्रव्य की सिर्फ बात नहीं चल रही है, मैं खुद के भविष्य में भी क्या करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। तो जब कुछ भी नहीं करना है, ना परद्रव्य में करना है ना खुद में करना है, तो क्या करना है? तेरी डिक्शनरी में से ये शब्द नहीं हटता है? हम तो बात भी यही करते हैं क्या, और आप क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, और नहीं मैं तो ये करता हूं, आपका और प्लान क्या है? मैं ये करूंगा। मतलब कभी विचार किया कि हम कितने मतलब पगला गए हैं ये करना 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 से? इसके बिना तो हमारा विचार नहीं होता, इसके बिना हमारे शब्द नहीं निकलते, इसके बिना कोई जीवन जीवन नहीं लगता हमको। जितनी गहरी इस कर्तावाद की जड़ें हमारी मान्यता में हैं, उतने ही गहराई में जाकर इसको खोद के बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अकर्तावाद के सिद्धांत पर पक्का श्रद्धा नहीं हो जाती, तब तक आपकी श्रद्धा क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची नहीं है। और जब तक क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं हो जाती, तब तक सर्वज्ञता की श्रद्धा पक्की नहीं है। जब तक सर्वज्ञता की श्रद्धा पक्की नहीं हो जाती, तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पक्की नहीं है। और जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पक्की नहीं हो जाती, आप सिर्फ नाम मात्र के जैनी हो। सरनेम है, गवर्नमेंट आपको जैन साहब मानती है, वो अलग बात है, जैनी होने के लक्षण तो कुछ नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अकर्तावाद के सिद्धांत को
अपना जितना लॉजिक लगाना है लगा लेना, जितना तर्क लगाना है लगा लेना, पर इस सिद्धांत को हमें मानना ही होगा। अब अकर्तावाद को मानेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट, अकर्तावाद विल लीड टू व्हाट? जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर मैं आराम से रहूंगा ना। जब शिविर पूरा हो जाएगा तो आप पीयूष जी से बात करना कि और पीयूष जी कल बात करना, अभी क्या कर रहे हो आप? बोले हो गया ना शिविर पूरा, आज मैं आराम करूंगा, काम कर लिया खूब मैंने पिछले 1 महीने से, आज मैं आराम करूंगा। बनारसीदास जी कहते हैं मन पावे विश्राम। आत्मा का जब अनुभव होता है तो आपके दिमाग में ये जो करतापना, ये करूं वो करूं, इसे करूं उसे करूं, ये जो इतना स्ट्रेस ले रखा है, इतना बोझा अपने सिर पे माथे पे लगा रखा है करने का, ये सारा कर्ता भाव जब छूट जाएगा तो आदमी क्या करेगा कि उसके मन को विश्राम मिलेगा। अब थोड़ा आराम मिला, अब सारे काम हो गए। 50 जन आपके घर में खाना खाने आए थे, विमला जी, सब गए अपने घर, अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब मैं आराम करूंगा, अभी कोई काम नहीं है, आज कुछ काम करने के लिए नहीं है, आज का सब काम हो गया। यह कर्तावाद का सिद्धांत बताता है, ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत बताता है, ये सर्वज्ञता का सिद्धांत बताता है कि अब आप आराम कर सकते हो, रिलैक्स। कि फिर ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। कोई आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी पर आपका वश नहीं है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है और आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या करूं मैं? आराम करो। ये आराम से रहना, इसी का नाम है सहजता, जिसको दादा इतना समझा रहे हैं। आराम, विश्राम, अकर्ता भाव। और जब आदमी सहज रहता है, जब उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता है, बोझा नहीं होता है, इजी रहता है, जो हो जाए उसको बस होते हुए जान लेता है, इसे ही वीतरागता कहते हैं और इसी में सुख है। पूरी कहानी कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? आप मुझे एक बात बताएं कि सुखी होना है, अब उल्टा चलेंगे अपन, है ना, उल्टा चलेंगे, पक्का हो जाएगा कि अगर सुखी होना है तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? कि जब मैं नेचुरल रहूं, जब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, कोई बोझा नहीं हो, कोई फोर्स नहीं हो, कोई पराधीनता नहीं हो, है ना, तो मैं सुखी रह सकता हूं। तो सुखी होने के लिए जरूरी है कि मैं सहज रह पाऊं। सहज रहने के लिए जरूरी ये है कि मुझे कुछ करना नहीं हो, मैं अकर्तावाद में विश्वास रखूं। अकर्तावाद में विश्वास रखने के लिए जरूरी है कि मैं क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को मानूं। और क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को समझने के लिए जरूरी है कि मैं सर्वज्ञता को समझूं। सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। कोई पूछे परमागम ऑनर्स कोर्स में कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? मृदु जी, कितने विषय पढ़े आपने इतने सालों में? एक ही विषय पढ़ाया जाता है, वीतरागता। कि नहीं नहीं, हमारे पास तो निमित्त उपादान था, हमारे पास तो क्रमबद्ध पर्याय थी, धर्म के 10 लक्षण थे। निमित्त उपादान ने क्या समझाया? वो निमित्त उपादान भी ये वीतरागता और कर्तावाद के पोषण के लिए था, वो धर्म के 10 लक्षण भी इसी वीतरागता के पोषण के लिए थे। अनेकांशवाद वो भी इसी के पोषण के लिए था। आप सिद्धांत का नाम बताएं और मुझे बताएं उससे वीतरागता का पोषण नहीं होता हो तो। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, एक ही सब्जेक्ट को समझाने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग सिद्धांत बना दिए हैं, पर बात तो एक ही समझाने की। तो ये वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरा जैन दर्शन खड़ा है। एक भी पिलर, एक भी खंभा अगर इसमें से कमजोर पड़ गया तो जैन दर्शन की दीवार ढह जाएगी, ये सिद्धांत की दीवार ढह जाएगी। बात ये नहीं है कि हमें जैन दर्शन को रखना है कि उसकी दीवार को बचाना है, बात ये है कि मुझे तो सुखी होना है।
और सुखी होने का और कोई तरीका मुझे दुनिया में नजर आता नहीं है। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार हो तो भी तो मैं सुखी हो सकता हूं, कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और प्यार होगा, प्रेम होगा, राग होगा तो द्वेष भी होगा, द्वेष होगा तो हिंसा भी होगी, हिंसा होगी तो झूठ भी होगी, झूठ होगी तो चोरी भी होगी, चोरी होगी तो कुशील और परिग्रह भी होगा। यही तो संसार है। एक राग ने पूरे संसार को जन्म दे दिया और एक वीतरागता हमें पूरे संसार से मुक्त करा देती है। ऐसा ये जैन धर्म। और ये जैन धर्म को समझने के लिए अपने स्वभाव को समझना सर्वोपरि है। तो हम सभी अपने स्वभाव को और गहराई से समझें। इसी के साथ मैं ये पूरा जो विषय वीतरागता और सर्वज्ञता, इसका यहाँ पे निष्कर्ष पूरा करूंगी। अब यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि प्रश्न नहीं है तो मैं अंतिम मंगलाचरण करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ थोक। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही मार्मिक